हेलो फ्रेंड्स, शक्ति अस्तित्व के एहसास के आने वाले एपिसोड की अपडेट जानने के लिए मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। एपिसोड की शुरुआत हरमन के प्रीतो और जसलीन के साथ घर आने से होती है। हरक्सी ने उस पर बंदूक तान दी और कहा कि अगर हर कोई मेरे खिलाफ जाता है तो मैं भी उस किन्नर को प्रवेश नहीं दे सकता। मोतीलाल कहता है कि हमारी खुशी हमारे बच्चों की खुशी में है। हरक्सी उसे वापस जाने के लिए कहता है और हरमन से कहता है कि उसने उसे दोस्त बनाया था और अपने सुख या दुख साझा करता था और कहता है कि मैं तुम्हारे लिए जिया हूँ और उसे हिस्सा देने के लिए कहता है। हरमन का कहना है कि मैं अब हारा हुआ हूँ और सब कुछ खो चुका हूँ। उसका कहना है कि सौम्या चली गई है। हरक्सी कहता है कि अगर तुम मुझे अपना हिस्सा नहीं दोगे तो मैं तुम्हें अपने घर में नहीं आने दूंगा। प्रीतो उसे अंदर ले आती है और उसे हरमन को मारने और अपना हिस्सा लेने के लिए कहती है। वह उसे एक बार और सभी के लिए मामला खत्म करने के लिए कहती है। वीरन पूछता है कि तुम क्या कर रहे हो और हरक्सी से गोली न मारने के लिए कहता है। हरक्सी उसे धक्का देता है और हरमन और सौम्या की को याद करता है और उस पर गोली चला दी। हर कोई हैरान है। वे सभी देखते हैं कि हरमन ठीक खड़ा है। हरक्सी अपने हाथ में बंदूक देता है और कहता है कि मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ कि मैं तुम्हें मार नहीं सकता और तुम्हें बर्बाद होते हुए नहीं देख सकता। वह उसे मारने के लिए कहता है। हरमन अपने कमरे में चला जाता है। हरक्सी चिल्लाता है और कहता है रब्बा। प्रीतो उससे पानी देने की कोशिश करती है लेकिन वह मना कर देता है और पानी फेंक देता है। सौम्या मंदिर आती है। पंडित जी कहते हैं कि मंदिर अभी बंद है और सुबह खुल जाएगा। सौम्या उसे मंदिर में रहने के लिए कहती है। पंडित जी ने मना कर दिया और उसे जाने के लिए कहा। प्रीतो को लगता है कि सौम्या को स्वीकार करने के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। हरक्सी बहुत चिंतित है। हरमन जसलीन से कहता है कि वह उसकी गुलाबों को नहीं समझ सकता। जसलीन का कहना है कि यह तुम्हारी गलती नहीं है और सॉरी कहती है। हरमन का कहना है कि यह मेरे कारण हुआ। मैं उसे सजा दे रहा था और वह सब सहन कर रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वह मुझे दूसरे से साझा करने के लिए क्या कर रही थी। जसलीन कहती है कि एक बार जब आप उसे ढूंढ लेंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। जब तक आप उसे ढूंढ नहीं लेते मैं कहीं नहीं जाऊंगी। सौम्या सोचती है कि हरमन अब दोबारा शादी कर चुका है और कहती है कि तुम्हारी सौम्या फिर से अकेली है माँ। मैं फिर से एक किन्नर हूँ। मेरी दुनिया और मेरी पहचान खत्म हो गई है। वह वहीं पास बैठकर सो जाती है। सुबह वहाँ एक महिला आती है और सौम्या से रोजी रोटी के लिए काम करने के लिए कहती है। हरमन पुलिस स्टेशन आता है और बताता है कि उसने बरसों के बारे में पूछताछ की है। इंस्पेक्टर का कहना है कि उन्हें तब कई जगहों की तलाश करनी होगी। वीरन हरक्सी को बताता है कि जसलीन और हरमन थाने गए हैं। शन्नो प्रीतो से पूछती हैं खाने का क्या करना है क्योंकि घर में स्थिति खराब है। प्रीतो उसे सामान्य खाना बनाने के लिए कहती है और उदास चेहरे न बनाने के लिए कहती है। हरमन इंस्पेक्टर को आखिरी पड़ाव पर पोस्टर चिपकाने के लिए कहता है। इंस्पेक्टर सहमत है। जसलीन हरमन से पूछती है कि क्या उसे यकीन है कि वह आखिरी स्टेशन पर जाएगी। हरमन का हाँ कहता है क्योंकि वह मुझसे बहुत दूर जाना चाहती है। हरक्सी इंस्पेक्टर को फ़ोन करता है लेकिन हरमन फ़ोन लेता है और कहता है कि मैंने उसे सब कुछ समझा दिया। वह तुम्हारी बहू को खोज लेगा। इंस्पेक्टर का कहना है कि मैं तुम्हारी बहू की तलाशी लूँगा और कॉल काट देता है। हरमन सड़क पर सौम्या की कल्पना करता है और उससे माफ़ी मांगता है। महिला का कहना है कि वह गुलाबो नहीं है। जसलीन का कहना है कि हमने सोचा कि वह कोई और है। महिला का पति उसे अपने साथ ले गया। सौम्या का समर्थन नहीं कर पाने के लिए हरमन बुरा और दोषी महसूस करता है। जसलीन उसे घर आने के लिए कहती है। मनिंदर और बेबी बात करते हैं कि अगर पंच सदस्यों के पास करने के लिए कोई काम नहीं है। वरुण को लगता है कि उन्हें कई रात जानने की ज़रूरत है। सुमी सुरभि को बुलाने आता है। वरुण उसे बेशर्म कहता है और कहता है कि वह बिना समय देखे अपने साथी से मिलने आता है। वह उसकी पार्टनर मेरी पत्नी सुरभि है। नानी सुरभि से कुछ न बताने के लिए कहती है। सुमित का कहना है कि सुरभि 2 दिनों से फ़ोन नहीं उठा रही है और इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। सुरभि उसे जाने के लिए कहती है। वरुण कहता है वह यहाँ आया और चला भी गया और पूछा कि तुम दोनों के बीच क्या बात है। मनिंदर उसे अपना दिमाग साफ करने के लिए कहता है। वरुण कहता है कि अगर कोई अजनबी आदमी रोज़ अपनी पत्नी से मिलने आता है तो बुरा लगता है। सौम्या एक दुकान पर आती है और पूछती है कि क्या उसके पास उसके लिए कोई काम है। दुकानदार कहता है नहीं। सौम्या दूसरी
दूसरे दुकान पर आती हैं और पूछती हैं कि क्या उसके पास कोई काम है, और कहती हैं वह घर में भी काम कर सकती है। आदमी उसे 2 महीने बाद आने के लिए कहता है। सौम्या का कहना है कि बहुत देर हो जाएगी। वह दूसरे आदमी से पूछती है और उसके मना करने पर दुखी हो जाती है। सौम्या एक खिलौने की दुकान पर आती है और पूछती है कि क्या दुकान में कोई है। एक आदमी अपनी बाइक पर आता है। वह अपना हेलमेट हटा देता है। यही एपिसोड समाप्त होता है।